हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ये माना जाता है कि जॉन मिल्टन की जब आंखों की रोशनी चली गई थी उस समय जॉन मिल्टन ने इस सोनेट को लिखा था। तो पोयम को शुरू कर लेते हैं। कहते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी जब वो ब्लाइंड हो गए हैं, जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ये सोनेट उस पर लिखी गई है। क्या कहते हैं जॉन मिल्टन? देखते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ, कंसिडर माने सोचना, कि व्हेन आई कंसिडर, कि जब मैं ये सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। स्पेंट माने चले जाना, कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एर हाफ माई डेज, माई डेज माने यहाँ पे लाइफ के लेंगे, जीवन के लेंगे, यानी मेरी आधी जिंदगी से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बड़ी सी और अंधेरी दुनिया में। वाइड माने बड़ा और डार्क माने अंधेरी, यानी इस बड़ी और डार्क दुनिया में मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी जिंदगी से पहले ही चली गई है, खत्म हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, ये कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक ही टैलेंट था। जॉन मिल्टन क्या थे? एक पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जॉन मिल्टन कि मेरे अंदर दैट वन टैलेंट, जो एक टैलेंट था, विच इज डेथ टू हाइड, अगर मैं उसको छुपा लेता हूं, यानी मैं लिखना अगर बंद कर देता हूं, तो ये मेरे लिए किस तरह से है? डेथ, मौत की तरह है। यानी अगर मैं अपनी आंखों की रोशनी की वजह से लिखना बंद कर देता हूं तो ये मेरे लिए मौत की तरह है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, और अगर मैं लिखना बंद कर देता हूं तो मैं कैसा होकर रह जाऊंगा? यूजलेस, मैं एक बेकार सी चीज बन जाऊंगा। नेक्स्ट देखें कि दाउ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी आंखों की रोशनी तो चली गई है, लेकिन फिर भी दाउ माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, अब भी चाहती है, बहुत ज्यादा झुकाव रखती है, क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी मेरे बनाने वाले को सर्व करने के लिए। कि मेरी आत्मा अब भी ये कहती है कि मैं अपने बनाने वाले के लिए, अपने ईश्वर, अपने खुदा के लिए क्या करूं? सर्व करूं, ठीक है। यानी अब भी उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे लिखना चाहिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट, और मैं पेश करूं माई ट्रू अकाउंट, अपनी जो एक क्वालिटी है उसको अच्छा कर कर मैं पेश करूं। यानी मेरे अंदर जो लिखने की क्वालिटी है, मेरे अंदर जो एक खुदा ने पोएट वाली बात रखी है, तो मैं अपनी अकाउंट माने अपनी खूबी को, कि मैं अपनी खूबी को प्रेजेंट करूं, पेश करूं, कैसे कर कर? ट्रू, सच्चाई के साथ में। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे। चाइल्ड माने डांटना, कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा मुझसे ये सवाल करे या वो मुझे वो इस बात के लिए डांटने लगे कि हमने तुम्हें पोएट बनाया था तो तुमने उस पोएट वाली खूबी के लिए, उस क्वालिटी का तुमने क्या किया। तो उस बात से जॉन मिल्टन डर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, के कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज होकर मुझे डांटने लगे। फिर खुद से ही एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डे लेबर मेहनत करवाना, और लाइट डिनाइड यानी ऐसे लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, कि क्या खुदा उन लोगों से भी मेहनत कराना चाहता है जो आंखों से देख नहीं सकते। ये खुद से उन्होंने अपने जो है एक क्वेश्चन किया है, उसका आंसर कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, कि मैंने बहुत ही प्रेम के साथ में, बहुत ही सम्मान के साथ में ये सवाल किया कि क्या खुदा वाकई अंधे लोगों से, ब्लाइंड पर्सन से भी मेहनत कराना चाहता है। मैंने ये सवाल तो किया, लेकिन फिर क्या हुआ? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन मेरा जो एक सम्मान था, पेशेंस माने मेरा जो एक सम्मान था खुदा के लिए, उसने क्या किया? टू प्रिवेंट, उसने रोक दी हर उस चीज को, दैट मर्मर, जो मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे थे, मेरे अंदर जो बातें आ रही थी, उस सम्मान ने, खुदा के लिए जो सम्मान था, उस सम्मान ने उन सब बातों को, उन सब विचारों को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। सून रिप्लाइज, और मेरे अंदर से ही ये जवाब आया, जो मेरा एक सम्मान था खुदा के लिए, उस सम्मान ने ही इसका आंसर दिया। कहा कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, के खुदा को ना तो इंसानों के जो काम है
उनकी ज़रूरत है और ना ही उसे किसी तरह के उपहार की ज़रूरत है, कि खुदा को इंसानों के कामों से कोई मतलब नहीं है और ना ही जो इंसान उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, उपहार देते हैं, उसकी भी खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि who best bear his mild yoke, they serve him best। ये कह रहे हैं कि वो लोग माइल्ड योक माने जो है किसी के ऊपर बर्डन होना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होना, कि वो लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और वो खुदा को जो है सर्व करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो खुदा उनको कैसा मानता क्या करते हैं वो, दे सर्व हिम बेस्ट, कि यानी वो भी ऐसे भी लोग हैं कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो भी क्या करते हैं, दे सर्व हिम, कि वो लोग भी खुदा को जो है सर्व करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। जॉन मिल्टन का सम्मान ये कहता है कि तुम्हारी तो आंखों की रोशनी गई है, लेकिन इसके अलावा तो और चीज़ें हैं, लेकिन उन लोगों को भी याद करो कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो उन जिम्मेदारी को क्या करते हैं, बियर, उस जिम्मेदारी को सहन करते रहते हैं, एंड दे सर्व हिम, और फिर वो खुदा को सर्व करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं बेस्ट, अच्छे तरीके से। ठीक है, कहते हैं लास्ट, कहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली। ये कह रहे हैं कि उसका जो साम्राज्य है कैसा है, वो इज किंगली, एक राजा की तरह बहुत बड़ा है, कि एक उसका साम्राज्य, उसकी जो स्टेट है वो बहुत बड़ी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और लाखों करोड़ों लोग, ऐसा लगा हुआ है थाउजेंड में, तो कहेंगे कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं एट हिज बिडिंग स्पीड, जो बहुत तेजी के साथ में, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, के ओशन समुंदर और लैंड जमीन, के जमीन या जो समुंदर है उनके ऊपर बहुत तेजी के साथ में वो जो है उनकी तरफ दौड़ते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। कि ऐसे भी लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जब उनके पास खुदा का कोई ऑर्डर पहुंचता है, खुदा का कोई आदेश उन तक पहुंच जाता है, तो वो लैंड एंड ओशन, वो ज़मीन और समुंदरों में बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ते हैं, यानी उस हुक्म को पूरा करते हैं, उस खुदा के आदेश को पूरा करते हैं, विद आउट रेस्ट, और इस बीच में वो कोई रेस्ट भी नहीं लेते। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी खुदा को सर्व करते हैं, खुदा के लिए इबादत करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, वो ओनली स्टैंड, जो हमेशा खड़े रहते हैं, एंड वेट, और वो हमेशा वेट करते हैं, कि जो वेट करते हैं और जो खड़े रहते हैं वो भी खुदा के लिए क्या करते हैं, खुदा का जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं और खुदा का सम्मान करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, तो पोयम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।